आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कृषि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। ये नाना प्रकार की फसल होती है, वाणिज्यिक फसल, रेशेदार फसल, और आपको ये याद नहीं होती। आपको पता तो है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आना है, लेकिन आपको याद नहीं होती। तो मैंने क्या है कि मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है जो आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। मैं आपको अभी क्लास में सब कुछ तैयार करवा देता हूँ। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि रबी जी ठीक है, एक तो रबी की फसल है, एक खरीफ की फसल है, एक जायद की फसल है। एक फसलों का वर्गीकरण है कि किस ऋतु में बोया जाता है, वो सब मैं बताऊंगा डिटेल में। लेकिन देखिए सबसे पहले हम खरीफ की फसल को याद करते हैं। तो आप खरीफ को मान लीजिए गरीब। क्या मान लीजिए? गरीब। आप कहेंगे कि खरीफ को गरीब क्यों माने? देखिए खरीफ में और गरीब में शब्दों को मिलता जुलता है कि खरीफ से कहीं ना कहीं गरीब की फीलिंग आ रही है। तो बस अगर आपने ये याद कर लिया कि खरीफ बराबर गरीब होता है तो मैं सारे याद कर लूंगा। कैसे? देखिए गरीब आदमी क्या खाता है? चावल खाता है। देखिए गरीब आदमी गेहूं नहीं खा पाता क्योंकि चावल खाता है। चावल बनाना बड़ा आसान है, पानी में उबाले चावल बड़े आसान से बन गए। गेहूं खाएगा तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, आटा गूंदेगा, बहुत ज्यादा ईंधन लगेगा। तो इसलिए गरीब आदमी क्या खाता है? चावल खाता है। और गरीब आदमी जो खेती बाड़ी करता है रात को सर्दी में वो सो नहीं पाता है। आप कहोगे सर्दी बात कहां से आ गई? जो खरीफ की फसल होती है वो, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये सर्दियों की फसल है। सर्दियों में ये देखिए सर्दियों में काटी जाती है। जब इसका काटने का सीजन आता है सर्दियों में, तो सबसे ज्यादा रखवाली किसान कब करता है? सर्दियों में करता है अपने खेत की। तो गरीब आदमी चावल खाता है, चावल की खेती करता है। और सोया से आ रहा है कि वो सो नहीं पाता है रात को अपने खेत की रखवाली करने में, ताकि जानवर आकर उसकी फसल खराब नहीं करते। और वो सोया रहता है जब तक सूरज नहीं निकल जाता। जब तक सूरज नहीं निकल जाता वो जागता ही रहता है और अपनी खेत की रखवाली करता रहता है। तो गरीब आदमी चावल खाता है, सोता नहीं है वो, क्योंकि सूरज निकलने तक वो खेत की रखवाली करेगा। और रात को जागने के लिए क्या करता है? वो मूंगफली चबाता है। अक्सर हम भी सर्दियों में करते हैं ना, मूंगफली चबाते हैं रात को। तो वो रात को जागने के लिए क्या करता है? मूंगफली चबाता है। अगर वो मूंगफली चबाता है तो मूंगफली से मेरा मूंग भी याद हो जाएगा। हो गया ना याद? तो सोयाबीन खाता है वो, मतलब पूरी रात सो नहीं पाता है, सूरज निकलने तक मूंगफली चबाता है और चावल के खाता है वो। और तीसरा क्या? दाल खाता है वो, उड़द मूंग जैसी दाल खाता है। गरीब आदमी का खाना यही होता है, बेचारा दाल रोटी खा के चलाता है। और जब ये प्रक्रिया होती है ना उसकी खेती करने की, वो क्या करता है? वो तिल तिल कर पिसता है। कैसे पिसता है? तिल तिल कर पिसता है, क्योंकि खेती बड़ी बहुत ही हार्ड चीज है। सर्दी में जागना होता है, बारिश में खेत में जाना होता है, तो वो तिल तिल कर पिसता है इस प्रक्रिया में। और जो फसल उगाता है उसे बाजार में जाकर बेच आता है। तो बाजरा याद हो जाएगा ना मेरे बाजार से, क्योंकि जो गरीब आदमी है अपनी आजीविका चलानी है, तो जो उसे फसल बोई वो खुद नहीं खा पाता बेचारा, उसे ज्यादातर वो बाजार में बेच आता है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो तिल तिल पिसने की हो, क्योंकि जवार में क्या आ रहा है? वार। उस पर काई के वार होते हैं, कभी उस पर वर्षा का वार हो जाता है, कभी सूखे का वार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी रेट गिर जाते हैं। तो उस पर अनेक प्रकार के वार लगते रहते हैं, किस पे? गरीब आदमी पे। तो ज्वार भी याद हो गया, मूंग भी याद होगा। देखिए मैंने सब कुछ आपको याद करवाया, रिकॉल कराता हूँ। गरीब आदमी का खाना क्या है? चावल। रात को मूंगफली चबाता है ताकि रात को सोए नहीं वो, क्योंकि अगर सो गए तो जानवर उसकी फसल खराब कर देंगे। और सूरज निकलने तक ये प्रक्रिया जारी रहती है कि वो जाग कर खेत की रखवाली करता रहे। उड़द और मूंग जैसी वो दाल खाता है। गरीब आदमी का खाना दाल होता है। वो तिल तिल कर पिसता है इस प्रक्रिया में खेती किसानी करने के। उस पर मौसम के बहुत सारे वार होते रहते हैं। किस पर? गरीब आदमी पर मौसम के वार होते रहते हैं। और बाजार में वो फसल बेच आता है। आपको शायद याद हो गई है, बड़ी मजेदार ट्रिक है। अगर रवि की बात करूं तो रवि को आप रवि लिख सकते हैं। अगर आपने इसे रवि लिख लिया तो रवि एक अमीर आदमी है। बस आप इतना याद कर लीजिए कि खरीफ जो गरीब था, रवि एक अमीर आदमी है। तो देखिए अमीर से कितनी जल्दी याद करूंगा। अगर गरीब आदमी चावल खाता है तो अमीर आदमी क्या खाता है? गेहूं खाता है, चना खाता है। देखिए वो चने मतलब नाना प्रकार की डिश बनवाता है चनों की। गरीब आदमी तो दाल खा रहा था, चावल खा रहा था। अमीर आदमी गेहूं खाता है। क्या खाता है? गेहूं खाता है और चना खाता है। देखिए गन्ने की फसल होती है, ये इसमें बहुत ज्यादा इंसेंटिव लगता है, बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक साल तक कम से कम ये फसल पकती है और अच्छा खासा पैसा इसमें अमीर किसान कमा लेते हैं, आप जानते भी होंगे। तो जो गन्ना है ना, ये गन्ना अमीरों की फसल है। आपको याद नहीं हो रहा होगा कि गन्ना अमीरों की फसल है, कैसे याद करूं? अमीर आदमी अपने पास क्या रख सकता है? गन रखता है, क्योंकि अमीर आदमी के दुश्मनी बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो वो अपने पास गन रखता है लाइसेंस वाली। तो गन से क्या हो गया? मेरा गन्ना हो गया। ठीक है। और वो क्या करता है? सरसों में कहीं ना कहीं आपको सर लिख रहा है। वो अपनी सो बढ़ाने के लिए सर को उठाकर चलता है। क्या करता है? वो सर उठाकर चलता है। अमीर आदमी का सर कैसा होता है? उठा हुआ होता है, वो थोड़ा अकड़ कर चलता है, तो सरसों हो जाएगी। और बरसीम,
जब वो गन्ने की फसल उगा लेता है उसके पास क्या होता है, बरसीम, पैसों क्या हो जाती है उस पर, बारिश होती है। तो बारिश से क्या हो जाएगा, देखिए बरसात हो गई ना पैसों की, उसने गन्ने की फसल उगाई बहुत बड़े फील्ड में, नाना प्रकार की मशीन यूज करके, तो उससे क्या हुआ, अमीर आदमी गेहूं खाता है, चना खाता है, गन रखता है अपने पास, गन्ना सर को उठाकर चलता है और पैसों की उसके पास बरसात हो जाती है। तो हमने अमीर और गरीब याद कर लिया, अभी एक बार और रिकॉल कराऊंगा आपको क्लास में याद करवाने के लिए। जायद की फसल को आप जायद को जायज कर सकते हैं। देखिए जायज होती है ना कुछ चीज, क्या जायज होती है, ये गर्मी की फसल है आमतौर पर, जो अब खरीफ और रबी की फसल के बीच में जो 3-4 महीने का टाइम पीरियड मिलता है किसानों को, मार्च से लेकर मई के आसपास तक का, उसमें वो जायद की फसल बो लेते हैं। और जायद की फसल में क्या है, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, इतनी बेसिक नॉलेज आपको हो गई है। जो सीजन होता है गर्मियों में होता है, और इन फसलों के बाद में पानी की प्रचुरता पाई जाती है। तो अगर गर्मी में पानी से संबंधित फसलें ये खाई जाए, मतलब फल खाए जाए, सब्जी खाई जाए, तो ये एक जायज चीज है। गर्मी में खीरा, तरबूज और ककड़ी खाना ये क्या है, जायज है। तो जायज से याद हो जाएगा ना जायज। देखिए आपको बड़े ही आसानी से ट्रिक से याद करवाएगा और आप कभी भी इसे नहीं भूलोगे। एक है वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसलें क्या है, जो किसान अपने खाने के लिए नहीं बोता, वो बोता है प्रोडक्शन इसलिए करता है कि बाजार में उन्हें बेच सके। जैसे कि गन्ना, कपास, तंबाकू, बागवानी, चुकंदर, पटसन, ये बहुत सारी फसलें हैं जिन्हें किसान है ना बड़े मास में इनका प्रोडक्शन करता है, और वाणिज्य यानी कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं इसलिए करता है। तो देखिए मैंने आपको रबी, खरीफ और जायद की फसलें याद करवाई, जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं। रबी क्या है, अमीर है। अमीर आदमी क्या खाएगा, गेहूं खाएगा, चना खाएगा, गन रखेगा तो गन्ना रहेगा, सर को उठाकर चलेगा तो सरसों रहेगा, हो गया। और उस पर पैसों क्या हो जाएगी इस प्रक्रिया में, बारिश होगी तो बरसीम। खरीफ क्या है, गरीब आदमी क्या खाएगा, चावल खाएगा। मौसम के क्या होगा, उसके वार होंगे तो क्या होगा, ज्वार। जो फसल बोएगा उसे कहाँ बेच के आएगा गरीब आदमी, बाजार में बेच कर आएगा। जो रात को क्या करेगा, वो जागेगा तो सोएगा नहीं ना, वो सोया याद हो गया ना, सोता नहीं है गरीब आदमी रात को, कब तक, सूरज निकलने तक। सूरज से क्या हो जाएगा, सूरजमुखी। और रात को जागने के लिए क्या खाता है, वो मूंगफली खाता है। तो मूंगफली खाता है तो मूंग और मूंगफली याद हो गया। गरीब आदमी में खाना आमतौर पर क्या है, दाल, तो उड़द और मूंग भी याद हो गया हमारे। तो बड़ा आसान था ना। और इसी के साथ तीसरा क्या हमने, जायद की फसल। तो गर्मी में क्या जायज है, खीरा, तरबूज, ककड़ी, ये सब खाना जायज है। तो मैंने बड़े आसानी से आपको याद करवाने की कोशिश की है। जय हिंद।